नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। गहमा गहमी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं, लेकिन असल जो भारत है वो गांव में होता है। इस वक्त हम बदनावर के विधायक, प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के साथ मौजूद हैं और कलसाड़ा बुजुर्ग गांव में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर ग्रामीणों का जमावड़ा जो है वो बता रहा है कि वो कितना प्रेम करते हैं दत्ती गांव जी से। दत्ती गांव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। आप गांव में हैं और गांव के लोगों के बीच में हैं। सबसे पहले तो सवाल यही कि क्या प्रयोजन है गांव इस वक्त, चूँकि अभी तो लिस्ट पे नहीं आई है, अभी नाम भी घोषित नहीं हुआ है लेकिन आप लोगों से मिल रहे हैं, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हर 5 साल में प्रदेश में और देश में जनमत संग्रह होता है और कोई भी व्यक्ति हो जो चुनाव लड़ता है, कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या विधायक, उसको वापस जनता के पास जाना पड़ता है। और ये हमारी संविधान और जनतंत्र की खूबसूरती भी है और ताकत भी है कि आपको जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। ये कलसाड़ा बुजुर्ग गांव है और अच्छा गांव है, और अच्छा इसलिए है कि इस गांव में सद्भाव सदैव रहा है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा और ये मिसाल शायद मध्य प्रदेश में होगी। इन लोगों को कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे फसलों को नुकसानी हुई। सभी संघर्ष करते हैं, किसान मांग करते हैं हमें मुआवजा मिले। इन लोगों को मुआवजा भी दिलाया गया, लेकिन इन्होंने किया क्या उस मुआवजा? जो आप सड़क पे भव्य मंदिर देख रहे हैं, इन सब गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उससे से राशि मिली और वो उन्होंने वापस ईश्वर को ही समर्पित किया। ये इनका भाव है। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है, सद्भाव यहाँ पे है और विकास के मामले में गांव सदैव एक रहा है। इस गांव में सब समाज के लोग हैं, समरसता भी है, एकरूपता भी है। क्योंकि ये सड़क यहाँ से गुजर रहा है और मुख्यधारा से जुड़े हुए ही हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकताएं निरंतर रहती है। हम आज यहाँ मुख्यतः इसलिए आए हैं कि लोगों से बातचीत हो जाए, प्रारंभिक तौर पर ये पता लग जाए कि अभी भी क्या आवश्यकताएं बाकी हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनकी ज़रूरतें हैं। और अभी तत्काल जैसे मैं अभी आया, मैंने इनसे मिलना चालू किया, तो सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने उठ के वो थी कि खाद का विषय। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद का पर्याप्त संग्रहण हो, खाद का पर्याप्त संग्रहण भी हुआ, लेकिन धरातल पे क्या हुआ? 30 गाँव हमारी सोसाइटी है, हमारे पास यहाँ गोदाम है, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि वो गोदाम में खाद नहीं आ रहा है, गोदाम खाली पड़ा हुआ है। खाद कहाँ पड़ा हुआ है? 30 गाँव सोसाइटी पे। अब गोदाम होने के बाद भी अगर खाद गोदाम में नहीं आए तो ये कहीं ना कहीं एक बीच में कमी है। तो अब सबसे बात करने के बाद अभी जब आप आए, मैं डीआर से और डीएम से बात ही कर रहा था। फिर मैंने एसडीएम से कहा कि आप जितना रकबा इस गाँव का उसके हिसाब से इनको खाद पहुँचा दीजिए। अब उसकी व्यवस्था की जा रही है, तो आ जाएगा, बन जाएगा। ऐसे कई बातें होती हैं। अब जैसे सड़क है, सड़क बन गई, चलो अच्छी सड़क बनी है, लेकिन क्या हुआ? जब सड़क बन रही थी तो उस टाइम कंसल्टेंट को ध्यान रखना था, एक कमी है। तो कंसल्टेंट ने नाली का प्रावधान सड़क में नहीं रखा, तो उससे जब सड़क ऊंची हो गई, गांव नीचा हो गया, तो पानी, अतिवृष्टि हुई, तो ऐसे कई चीज़ें सामने आती हैं, उनको समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। राजवर्धन जी, जो आपसे बातचीत करते हुए समझ में आ रहा है कि योजनाएं तो होती हैं, माकूल योजनाएं होती हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन पर आती हैं तो इंजीनियरिंग पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम प्रशासनिक जो स्तर होता है वहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कसावट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि योजनाएँ हैं, खाद पहुँच रहा है, पानी पहुँच रही है, चीज़ें पहुँच रही हैं, मुआवजा पहुँच रहा है, उसके बावजूद भी एक आक्रोश पैदा होता है। तो कहाँ कमी रह जाती है? नहीं, मैं इंजीनियर की कमी नहीं मानूंगा। ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट, होता क्या है कि कई बार जैसे बजट आपका 100 पे है तो मांग उठ रही है सड़क की, विकास की, तो उस वक्त का जो विभाग सोचता है कि चलो अभी तो सड़क बना दो तो कुछ शांति हो जाएगी, आप नाली बाद में देखेंगे। तो अब लेकिन अब होता है क्या, खरंजे में अगर नाली नहीं तो खरंजा खराब हो जाता है, तो ये रहता है। और फिर अब आज से 20 साल पहले अगर मैं देखूं, अगर मैं 20 साल पहले आया तो यहाँ की आवश्यकताएं कुछ और थी। आवश्यकताओं के अलावा व्यक्ति में संतोष का भाव ज़्यादा था, क्योंकि साधन कम थे, कोई मोबाइल का युग नहीं था, इंटरनेट चलता नहीं था, फेसबुक थी नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। आदमी के आदमी से बात हो जाए तो बड़ी बात होती थी, टेलीफोन डब्बे वाले चलते थे,
वो घंटी लगी। मेरे पिताजी के ज़माने में तो कई बार तो वो सिगरेट पीते थे तो कागज़ जो था सिगरेट के पैकेट पे ही लिख देते थे, फलाने भेज देते थे, तो भी काम हो जाता था। तो अब क्या आज का यूथ, अब ये युवा बैठे हैं, ये वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अब युवा तत्काल चाहता है। अब जैसे मैंने इनकी मदद करी, आए हमें बाइक चाहिए, तो मैंने कहा चलो 60,000 रुपये दे दिए, तो इन्होंने मुझे स्वागत के लिए बुलाया, तो स्वागत किया, अच्छी बात, भगवान के दर्शन किए। फिर उन्होंने मेरे को बिल दिया, अरे साहब हमारे 2 लाख रुपए लगे। मैंने कहा तो सबसे महंगा स्वागत हुआ मेरा। तो ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है, ये खुश हैं, पर अब इनके पुरानी पीढ़ी अगर होती, मैं उदाहरण जैसे माट साहब हमारे बैठे हैं, दूसरे लोग हैं, अमर सिंह जी पटेल हमारे नहीं रहे, मैं उनको ज़रूर याद करूँगा, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत, उन्हें आज दूसरी पीढ़ी बच्चे बैठे हैं। तो वो क्या करते, 60,000 देता तो ये लोग बजट में लेके आते, ये 60 से 61,000 का सामान लेते कि अपने 60 ही खर्च करना। पर ये नौजवान चंद्रयान की पीढ़ी है, तो ये क्या कह रहे हैं, यार सबसे अच्छा लाओगा नहीं, अपने कहीं है। तो इन्होंने 60 को 2 लाख कर दिया, अभी व्यवस्था कर भी ली। अच्छा, फिर ये क्या है कि अब इनका प्रेम भी है, जिद भी है, इनको पता था हम और ले लेंगे, तो अगर ये देखो, ये पहले ऐसे नहीं कि मेरे से अभी मांग रहे हैं, कह रहे बाद में दे दीजिए, पर ये है, तो ये अंतर है पीढ़ी का। तो आप जो बात आक्रोश की, तो क्या होता है, ये इंस्टेंट ज़माना है। अभी इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, फटाफट इनको काम अभी चाहिए, हो जाए, फटाफट हो जाए, क्यों इतना हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। एक काम हो रहा है तो दूसरे को लग रहा है इसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। सड़क हो रही तो एक सड़क हो, दूसरे को लग रहा है अच्छा इसके खेत की बन गई, तुम्हारी क्यों नहीं बनी, वो भी तो यहाँ रह रहे हो। तो ये भाव है। तो ये जो आप आक्रोश, आकांक्षाएं, ये विषय रहता है। तो कभी कभी जो बात होती है कि आदमी चुनाव में एक प्रवृत्ति है, आदमी क्या सोचता है, चुनाव है, नेतागण की जरूरत है, आज तोड़ा कि सब लई लोना से है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ चलो ये काम सब काम दे देंगे। तो सोचते हैं क्यों नहीं। अब अच्छा, नेता भी शायद तभी आते होंगे, शायद पकड़ में कम आते हैं। नहीं, ये तो कहीं भी पकड़ लेते हैं, पकड़ा का पकड़ने। देखो मैं आपको बात बताऊं, मैं इनके लिए मंत्री नहीं हूं। इन्होंने मेरा बुरे से बुरा समय देखा है और मेरा अच्छे से अच्छा समय भी यही लाए हैं। मुझे कोई उसमें भ्रांति नहीं है। मैं निर्दलीय भी लड़ा तो ये लोग मेरे साथ रहे, बहुत से रहे। कांग्रेस से लड़ा तो बहुत से लोग मेरे साथ रहे। आज मैं भाजपा में हूँ तो भी सहानुभूति साथ में है। तो यहाँ इनके लिए मैं मंत्री नहीं हूँ, इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मंत्री तो ठीक है, कोई ठीक है, मैं वही हूँ। और मैं, मेरे पिता का इनसे जुड़ाव रहा, तो ये अलग भाव रहता है। और ऐसा भी कुछ नहीं, हम नाराज़ होते हैं मुझसे, मैं भी कभी किसी बात पे इनसे नाराज़ हो जाता हूँ, लड़ाई झगड़े हमारे चलते बलते रहते हैं, वो एक अलग विषय। भाट साहब खूब जोर से बोलते हैं, क्रांतिकारी हमारे, यो नहीं तो असो नहीं तो वो कर दूंगा, नहीं तो योगा दूंगा, कहीं हमारा काम ही नहीं वही रहो है। फिर दूसरा हाँ एक तो वही गो तो बड़ी 2 और बाकी है, तो ये चलता रहता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छे भाव से मुलाकात होती है। ग्रामीण भी आपके प्रति एक विशेष भाव रखते हैं। लेकिन एक सवाल अहम यहाँ पर मेरे मन में आया है, आप उद्योग मंत्री हैं और उद्योग तो बहुत मध्य प्रदेश में बहुत उन्नति पर आए, बहुत आगे बढ़े, हाईटेक हुए, लेकिन खेती किसानी में वो माकूल परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। क्या मूल कारण है? क्या कृषक उसके लिए खुद जिम्मेदार है? क्या नीतियाँ जिम्मेदार हैं? ऐसा क्या हो कि किसान भी उद्योगों की तरह आगे आ जाएं, उनका जीवन भी बहुत खुशहाल हो जाए, समस्याएं ख़त्म हो जाएं ज़मीन की? नहीं, खेती किसानी में भी मैं समझता हूँ प्रगति निश्चित तौर पे हुई है। मैं फिर आपको भूत में ले जाऊँगा। एक ज़माने में हम लोग गाँव में आते थे, कच्चे मकान होते थे, मोटरसाइकिलें बहुत कम होती थी, ट्रैक्टर भी कोई गांव का पटेल होता या बड़ा आदमी तो उसके पास होता। 4 लीवर गाड़ियां तो बहुत थी, वो कमांडर चली थी, हमें तो एक गाड़ी होती तो बड़ी बात की गाड़ी होती। लोगों ने साइकिलों पे प्रचार किया है। अब आप गांव में जाओ, बड़े बड़े मकान हैं, शहरों के जैसे मकान। हमारे गाँव में वेट्रीफाइड टाइल्स है, गाँव में स्मार्ट TV है लगे हुए, घरों में अंदर अच्छे बाथरूम बने हुए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन स्तर बेहतर नहीं हुआ, हाँ बेहतर हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, तो अब वो चाहता है कि 1 बीघा मेरा और उत्पादन हो, और यूरिया डाले, और ये करे, इसमें से और निकाल ले, अधिक से अधिक आए। तो हम कहीं ना कहीं इस दौड़ में एक गलती कर रहे हैं, जो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा आकलन जो एक गलती ये कर रहे हैं कि हम उस ज़मीन को वापस उतना पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं, हम अपनी क्रॉप्स उतनी रोटेट नहीं कर रहे हैं। जो चक्रानुक्रम में हमें फसलों को बदलना है, हम वो नहीं बदल रहे हैं। अब लोग सोचते हैं अरे ठीक है आगे देखेंगे, अभी आज तो उगी ही नहीं, निकालो यूरिया डालो और डालो। अब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आगे बढ़ाएँ कि भाई केंचुए का खाद डालो, फलां डो। पुराने ज़माने में गोबर ही डालते थे।
अब आज वो गोबर मिलता ही नहीं है, पशुधन नहीं है हमारे पास में। तो ये एक विषय रहा है। हालांकि हमारे पास केबीके है, धार में केबीके है, लेकिन ये अच्छा उन्नत गांव है, किसानी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से मुश्किल से 5% लोग केबीके जाते होंगे या गए होंगे। यहाँ पता नहीं कौन गया होगा, शायद एक आधा भी, कोई नहीं। केबीके को गए आप में से कोई भी नहीं गया, देखा ही नहीं किसी ने। तो अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जा सकते हैं, मोटरसाइकिल है, घर के ट्रैक्टर, लेकिन नहीं गए। अब पूछो क्यों नहीं गए, तो ये बोलेंगे हमने कभी सोचा ही नहीं, शायद उससे धार ही नहीं दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हमें अब शासन को मेरे ख्याल से आगे होकर करना पड़ेगा कि जैसे हमने स्वच्छता अभियान चलाया कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, फिर हमने पेड़ों के प्रति कि पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। अब हम कोशिश कर रहे हैं बिजली बचाओ। मैं कहता हूं कि बिजली, हमारा बिल अगर 100 रुपये आज आ रहा है तो वास्तविकता में 1000 रुपये है। 90% सब्सिडी आज भी सरकार बिजली के बिल पे दे रही है, लेकिन किसानों को सबको नहीं पता। तो मैं कहता हूँ रिमोट बंद करो टीवी, तो खटका बंद करो, रिमोट बंद हुआ फिर भी बिजली जाती है। इस तरीके से हमें किसानों की कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, सेमिनार करने पड़ेंगे और चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे राजेंद्र सिंह जी राजस्थान में थे, जिनको पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहली बार इस बात का महत्व बताया देश को, दुनिया को, कि जल संरक्षण का क्या महत्व है। तो मेरे ख्याल से ये हमको सरकार को थोड़ा आगे होकर करना पड़ेगा, किसानों को थोड़ा और जागरूक करे। नए नए तरीके खेती के आ रहे हैं, हाइड्रोकल्चर आ रहा है, वर्टिकल फार्मिंग आ रही है। अब जैसे हमारे यहाँ पे सोया प्लांट आया, तो पहले से हम इनका अनुबंध कराने की कोशिश करेंगे ताकि 24 घंटे में इनको पैसा भी मिल जाए, ट्रैक्टर जाए वहीं सोयाबीन खाली हुई बाहर आ जाए, साथ साथ वो मक्का भी लेगा। हमारे यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क पीएम आ रहा है, पीएम मित्रा, तो वहाँ कपास की आवश्यकता होगी। हालांकि ये पट्टी कपास की नहीं है, हमारा पश्चिम कपास का है, लेकिन हाँ सोयाबीन निश्चित तौर पे। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। और किसानों को ये निरंतर रही है बात कि आपकी लागत और हमें जो मिल रहा है समर्थन, इसमें होता क्या है कि द्वंद्व रहता है सरकारों के मानस में सर्वथा। द्वंद्व ये है कि जो हमारा डेवलप्ड देश का भाग है, जो शहरी क्षेत्र है, जो हमारा मध्यम वर्गीय श्रेणी है समाज की, मिडिल क्लास है, और जो हमारे कृषक हैं, अब वो महंगाई, अब शहरों के लिए महंगाई मतलब महंगा आटा, महंगा वो, उसमें कोशिश करो कंट्रोल करने की, तो उसका नुकसान सीधा सीधा हमारे किसानों को होता है। जैसे ही तो ये एक बैलेंस हमें अभी भी बनाना के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं से बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करें, उनका एक कहना है कि प्रदेश में अब बदलाव की मंशा है आम आदमी की, आम आदमी बदलाव चाह रहा है, चेंज चाह रहा है। क्या वाकई ऐसी बात है? अगर है तो इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस में बहुत साल तक रहा हूँ और जितना मैंने कांग्रेस को समझा है, कांग्रेस करती क्या है कि 5 साल तक कांग्रेस इंतज़ार करती है कि हम एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा ले लें, हम आक्रोश का फ़ायदा ले लें। लेकिन होना क्या चाहिए कि एक विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष को उन 5 सालों तक अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। कि अब जैसे कोरोना आया तो मैं बड़ा साफ, कोई आरोप प्रत्यारोप विषय नहीं, मैं प्रभारी था कोरोना में धार जिले अनुराग पिल्ले का। मुझे बमुश्किल कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा होगा सेवा भाव से कार्य करते हुए, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाना हो या खाना खिलाना हो या अस्पताल में जमा कराना हो। वहाँ ये हालत थी कि घर वाले पार्थिव शरीर नहीं उठाते थे, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर मदद करी है लोगों की, शरीर ले जाने में, इलाज कराने में, खाना खिलाने में, दवाई दिलाने में, एडमिशन कराने में। क्यों? क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने दिल्ली से कहा कि हमारे समूचे संगठन को, जितने भी लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सेवाई संगठन के भाव से कार्य करना है। तो अब इस वक्त अगर वो ये बात कहते हैं तो कभी कभी जब आदमी उंगली उठाता है तो भूल जाता है कि 3 उंगलियां उसकी तरफ भी होती है। ठीक है, आप किसी पे आरोप लगा रहे हो, लेकिन आरोप लगाते वक्त आप ये भी बताओ कि आपने उस काल में क्या किया, या आपका शासन था तो आपने क्या किया।
जिस विषय पे आप प्रश्न उठा रहे हो, आप रोजगार पे प्रश्न उठा रहे हो, आप बताओ आपकी सरकारों ने आपके शासन में कितना रोजगार दिया। आप गैस की टंकी की 500 रुपये में बात कर रहे हो, आप ये बताओ कि आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे उस जमाने में आपने उज्ज्वला योजना दी कि नहीं दी, क्यों नहीं दी। आप किसान की बेहतरी की बात कर रहे हो तो आप ये बताओ कि आपने 5 रुपये बोनस की दूध पर बात करी, आपने वो दिया कि नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ते की आपने बात करी, 5000 महीने, आपने दिया कि नहीं दिया। आपने महिला समूह के कर्जे माफ़ की बात करी, आपने दिया कि नहीं दिया। आज आप प्रश्न खड़े कर सकते हो। उनको ये क्या लगता है कि जनता की स्मृति, जनता की याददाश्त बहुत क्षणिक है कि जनता भूल जाती है। अब भूल गए होंगे, वो तो 5 साल पुरानी बात होगी, अभी आज कहाँ याद रहा होगा। तो वही चीज़ें उठा उठा के वापस से नकारात्मक अभियान चला के, किसी की बुराई करके, आलोचना करके आप मत चाह रहे हो, तो वो कोई पॉजिटिव कैंपेन नहीं है। आप अपना भी बताओ कि आपने क्या किया, आपको जब मौका मिला तो आपने क्या किया, इस काल में विपक्ष के नाते आपने क्या किया, शासन जब आपका 15-18 महीने का था तब आपने क्या किया। तो ये कंपैरेटिव होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस वक्त अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कमलनाथ जी एक चेहरा दिखता है मुख्यमंत्री का, कांग्रेस की बात करें। इस वक्त भाजपा में कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जी के आने के बाद में अब ये बात आ गई है कि वही मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी मैसेज है। क्या इसका कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? मैंने तो सुना है कांग्रेस में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बनने वाले हैं, क्योंकि पीछे से सब उन्हीं की टीम सक्रिय होकर बड़ा जोर शोर से काम कर रही है। तो कमलनाथ जी कुछ कारणों से इतने ज़्यादा फील्ड में जा नहीं पाते, वो मैनेजमेंट और उस व्यवस्थाओं की ज़्यादा उनको महारत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी किसको कहाँ टिकट दे, पार्टी किसको कहाँ टिकट न दे, पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाने का विचार विमर्श करके जब नया विधायक दल बनेगा, अभी तो पता नहीं, अभी तो ये लोग बताएंगे क्या होगा। अब ये जाने ये 17 नवंबर को क्या करेंगे, किसको वोट देंगे नहीं देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगर जन आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से पुनः और हमने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तत्पश्चात पार्टी निर्णय करेगी। आज की तारीख में ये बात सही है, शिवराज सिंह जी सीएम हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर बात करते हैं तो कितने वोटों से, पिछली बार अच्छी खासी आपने बढ़त की थी, इस बार कितने वोटों से आप उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं पता, अभी ये 100-200 लोग बैठे हैं, इनमें से कितने देंगे मैं पूछ लूँगा, बताएंगे तो बता दें। अब मैं अगले गांव में जाके फिर हाथ जोड़ूंगा। ये तो हम भिक्षुक के जैसे जाते हैं, भिक्षाम देही याचक हैं हम, ये दाता हैं। तो ये मैं इसमें भविष्यवक्ता नहीं हूँ और जो मिलेगा अच्छा है। भविष्यवक्ता किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ में जो मिले ये भी सही वो भी सही, ठीक है, हार मानूंगा नहीं, ठीक। अच्छी बात है। अंतिम सवाल ये है कि चूंकि आप भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर से एक बार अच्छे वोटों से जीतते हैं, विधायक बनते हैं, क्या योजनाएं हैं गांव के लिए, आपके मन में क्या ब्लूप्रिंट है? बहुत साफ है, हम इसीलिए आज बैठे हैं। आज हम बैठे तो हमने सेक्टर की बैठक ली। कलसाड़ा का उदाहरण मैं दूं, कलसाड़ा वाले सब लोग यहाँ बैठे आए, मैंने पूछा क्या क्या काम, तो इन्होंने जैसे कहा कि साहब एक हमारे खाद का गोदाम, खाद आना चाहिए, दूसरा नाली का विषय आया, तीसरा इनकी 3 सड़कें उन्होंने मुझे अभी लिखाई कि 3 सड़कें हमारी महत्वपूर्ण हैं, 3 सड़कें बननी चाहिए, इससे ये हमें दिक्कत है। तो ये आ गया, अब वो मेरे मानस में रहेगा। तो अब जैसे जैसे पैसा आएगा, अभी भी अगर जो कुछ मंजूर हमने करा लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अगली बार हम आएंगे। अब मेरे ख्याल से आज जो मेरी समझ है, अब क्योंकि बड़े हाईवे बन गए, MDR मंडी की सड़कें बन गई, स्टेट हाईवे बन गए, अब किसान खेत की सड़क चाहता है। किसान चाहता है कि उसको बोनी में ट्रैक्टर जाए और वापस घर आ जाए, बोनी हो जाए, फसल पक के तैयार है तो खेत से उसके खले तक फसल आ जाए, उसको दिक्कत ना हो, ट्रैक्टर ना फंसे। ये वो एक सुविधा मुख्यतः ये चाहता है। दूसरी सुविधा वो चाहता है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं तो अब वो बिजली का ट्रांसफार्मर और सही वोल्टेज चाहता है। 2 चीज़ें वो निश्चित तौर पे चाहता है। तीसरी जो पानी की समस्या पहले हुआ करती थी, अब क्योंकि हर घर जल हर घर नल की योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कर दी है,
तो वो तो आने वाले समय में पूरी हो ही जाएगी। हम भी समझ रहे हैं टंकियों के काम चल रहे हैं, हाँ थोड़ी शिकायतें हो सकती है, कहीं काम कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ख़राब हुआ, अच्छा, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन वो हो जाएगा, हमें पता है। दूसरा, गांव में जो हमारा वर्ग था अंत्योदय वाला, जहां हमें मुख्य धारा में उनको उठाना था, गरीबी रेखा से बाहर लाना था, उनके आवास का एक विषय रहता था। तो अभी मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में हम हर पात्र हितग्राही जो आवास का अधिकारी, उसको आवास दे देंगे। वो एक बड़े पैमाने में वो विषय भी समाप्त हो जाएगा। अभी आपने आंकड़ा आया था 1,36,00,000 करीब गरीबी रेखा से बाहर लोग मध्य प्रदेश में आए, तो ये है। दूसरा, बस्तियों में जहाँ मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ पे हमारे पास ये मांग आती है, जैसे अभी हमारा दलित समुदाय के सब लोग आए थे, तो उनका हमने एक सामुदायिक शेड करा दिया, वो प्रसन्न है। कुछ और उन्होंने भी इकट्ठा के जोड़ना, तो ये एक और लक्ष्य रहेगा कि इनके मांगलिक कार्यों के लिए मांगलिक भवन हर बस्ती में हो। ये मेरे ख्याल 2-3 विषय हैं जो अभी हैं। हमसे बातचीत हुई दत्ती गाँव जी, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से बातचीत हुई, और जिस तरह से गांव का उनका ज्ञान है, ग्रामीणों की मनोभाव को वो समझते हैं, खेती की समस्याओं को समझते हैं, गांव की हर समस्या को समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर विधायक को, हर मंत्री को इस तरह का ज्ञान हो, ताकि वो गांव का विकास कर सके। और गांव का विकास होगा तो प्रदेश का होगा और देश का होगा, और आम व्यक्ति जो है उसमें एक मुख्य धारा के रूप में सामने आ पाएगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।